नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपके लिए तो दोनों बहुएं बराबर हैं। सुहानी, तुम अपनी नंदों को शगुन के 2100 रुपये दे दो। तुम पति पत्नी दोनों कमाते हो। सुहानी की सासू माँ ने कहा। हाँ भाभी, हम भी सबसे यही कहते हैं कि हमारे 2 नहीं 3 भाई हैं। हमारी छोटी भाभी भी जो कमाती है। दोनों नंदों ने कहा। सुहानी की शादी विवेक से हुई थी। सुहानी शादी से पहले से ही सरकारी नौकरी कर रही थी, अतः ससुराल वालों द्वारा उसकी नौकरी छुड़वाई जाने का प्रश्न तो उठता ही नहीं था। सुहानी के पति विवेक 2 भाई और 2 बहन थे। विवेक सब भाई बहनों में छोटा था। विवेक के बड़े भाई और पापा का कपड़ों का बिजनेस था। विवेक खुद भी सरकारी नौकरी में ही था। विवेक और सुहानी की अरेंज मैरिज थी। विवेक के बड़े भाई मोहित की शादी मेघा से हुई। मेघा एक हाउसवाइफ थी। सुहानी को नौकरी करने की इजाज़त इसी शर्त पर दी गई थी कि इससे घर के काम पर जॉब का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। संयुक्त परिवार के नियम कायदों से सुहानी अच्छे से परिचित थी। उसे बुरी और कुसंस्कारी न कहा जाए, इसीलिए वह घर के तौर तरीकों में स्वयं को ढालने की कोशिश भी करती थी। उसकी शादी के बाद सुहानी की सासू माँ ने शाम की चाय और रात का खाना बनाने की ड्यूटी सुहानी की लगा दी थी। वैसे सुहानी की जेठानी मेघा सुबह के समय भी सुहानी को किसी न किसी काम में लगा ही देती थी। सुहानी शर्मा शर्मी में मना नहीं कर पाती थी, लेकिन शाम के समय मेघा सुहानी की जरा भी मदद नहीं करती थी। सुहानी की सास कभी मेघा को मदद करने के लिए कहती भी नहीं थी। उनका सर्वप्रिय वाक्य था, मेरे लिए तो मेरी दोनों बहुएं बराबर हैं। सुहानी कमाती है तो अपने लिए कमाती है, घर का काम तो दोनों को ही बराबर से करना पड़ेगा। जब तब सुहानी को ऑफिस से लौटते हुए कुछ ना कुछ सामान लाने के लिए बोल देती थी। सास इस तरह से अपनी बात कहती थी कि सुहानी मना भी नहीं कर पाती थी। तुम तो कमाती हो, तुम्हारे पास तो रुपए होंगे ही। कभी कहती कि मैं और मेघा तो घर पर ही रहते हैं, तुम तो बाजार से होते हुए ही आओगी, तो घर के लिए सब्जियां लेती आना। इसी बहाने रोज ताज़ी सब्जियां तो खाने को मिल जाती हैं। कभी कहती कि सारा पैसा एक जगह रहे तो बरकत होती है, तुम भी अपना वेतन मुझे ही दिया करो। लेकिन सुहानी इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी कि उन्हें अपना वेतन दे देती। सुहानी ने उसके लिए तो कह दिया कि मम्मी जी, आजकल वेतन तो बैंक खाते में ही आता है, वहाँ से निकाल कर घर में कैश लाकर रखना रिस्की ही है। हाँ, वह भी तो ठीक है। वैसे भी आजकल तो सारे भुगतान ऑनलाइन ही होते हैं। तुम घर के लिए सामान भी तो ऑनलाइन ही मंगा सकती हो, सुहानी की सास ने मुस्कुराते हुए कहा। बातें बनाने में तो उन्हें महारत हासिल थी। कुल मिलाकर घर के कामकाज और जिम्मेदारी निभाने के लिए सुहानी और मेघा एक समान थी। लेकिन जब रुपए पैसे की बात होती तो सुहानी और मेघा बराबर नहीं होते थे। सुहानी से परिवार वाले हमेशा किसी न किसी बहाने रुपए पैसे वसूलने की जुगत लगाते रहते थे। घर पर अगर कोई सुहानी की नंद आई होती और सुहानी उन्हें अपने लिए लाया हुआ कोई साड़ी या सूट दिखाती तो नंद भी फट से मांग लेती। तभी सास भी कहती कि दे दो बेटा, नंदों को देने से तो बरकत होती है। वैसे भी तुम तो आत्मनिर्भर हो और खरीद लाना। सुहानी को मन मारकर देना पड़ता। कई बार सुहानी को लगता कि आत्मनिर्भर होना उसके लिए परेशानी का कारण बन गया है। जहां वह काम के बोझ से परेशान हुए जा रही है, वहीं मेघा भाभी को केवल घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। कई बार जब शाम को ऑफिस से थक हार कर आने के बाद सीधा किचन में घुसना पड़ता था तो वह सोचती कि कल ऑफिस जाते ही नौकरी से इस्तीफा दे दूंगी। कामकाजी महिलाओं की तकलीफ केवल वही समझ सकती है। दोहरी जिम्मेदारियों से उनके कंधे झुक जाते हैं, उनके प्रयासों को सराहना भी नहीं मिलती। अरेंज मैरिज होने के कारण सुहानी पर अपने आप को साबित करने का दबाव कुछ ज़्यादा ही था। सुहानी ने एक दो बार विवेक से बात करने की कोशिश भी की। तब विवेक ने कहा, घर वालों को थोड़ा समय दो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। विवेक भी क्या करते, उनकी मम्मी की चालाकी उन्हें समझ नहीं आती थी। आज भी सुहानी के ससुराल में एक हवन आयोजित किया गया था। हवन से उठने के बाद जब सुहानी अपनी नंदों के पैर छूने जा रही थी
तब उसकी सास ने उसे दोनों नंदों को 2100 रुपये देने के लिए कहा। तब उसकी जेठानी मेघा ने केवल 1100 रुपये ही दिए थे। लेकिन आज सुहानी ने बोल दिया, दीदी आप लोगों के लिए आपकी दोनों भाभियां बराबर हैं। मैं भी उतना ही शगुन दूंगी जितना मेघा भाभी ने दिया है। कैसी बातें कर रही हो? सुहानी की सास ने कहा, मम्मी जी आपके लिए तो दोनों बहुएं बराबर हैं। मैं और मेघा भाभी बराबर ही शगुन देंगे। हम घर के काम भी तो बराबर ही करते हैं। वैसे भी मैं अपने लिए कमाती हूँ। पंडित जी बुला रहे हैं, उन्हें प्रसाद की खीर भी लाकर देनी है। सुहानी ऐसा कहकर वहाँ से निकल गई। सुहानी की सास अपना सा मुँह लेकर रह गई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।